हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और साथियों, आप छत्तीसगढ़ सेट की जो तैयारी कर रहे थे उसमें आपका जो पेपर नंबर 1 है उसमें मैंने बात किया था कम्युनिकेशन के बारे में, और जहाँ पे हमने कम्युनिकेशन के अलग अलग प्रकार देख रहे थे। तो आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम देखेंगे इनफॉर्मल एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा क्या होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन और क्या होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और हो सकता है नियर फ्यूचर में आपको इस तरीके से क्वेश्चन आए। तो पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल के बारे में जब बात करते हैं तो कुछ चीजें हमारे सामने आता है। वो कहता है कि किसके आधार पर है, पर्पस एंड स्टाइल के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल, आप किस पर्पस के लिए कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और किस तरीके से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, उसके आधार पर पहला कम्युनिकेशन है दैट इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। चलिए अब धीरे धीरे समझते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में संदेश को निश्चित एवं निर्धारित नियमों के अनुसार संप्रेषित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, निश्चित एवं निर्धारित नियमों के अनुसार संप्रेषित किया जाता है। इसमें संगठन के नियमों एवं अधिनियमों, रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन किया जाता है। अब जिस संगठन में काम कर रहे हैं उस संगठन का कुछ ना कुछ रूल होगा, उस रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे आप, फॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे। मान लेते हैं आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होगा उसके अकॉर्डिंग आप किसी दूसरे कंपनी को जब बातें करना कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो उसका रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहेगा और उसका आपको पालन करना पड़ेगा। यह एक ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन सिस्टम है। एक समिति है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूट है, वहां पे इस तरीके की आपका कम्युनिकेट जो आता है वो कहलाता है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। इसमें सही भाषा एवं सही उच्चारण आवश्यक है। ध्यान दीजिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपका भाषा सही होना चाहिए, आपका उच्चारण सही होना चाहिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं। यह संगठन के विभिन्न स्तरों से होकर गुजरता है। एक मान लेते हैं आप किसी कंपनी में है तो कई अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, कोई एचआर में डिपार्टमेंट है, कोई अलग डिपार्टमेंट में है, तो अलग अलग क्या होते हैं, स्तर होता है। इसे स्केलर चैन भी कहा जाता है। अगर आपको पूछेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन इज नोन एज, याद रखना स्केलर चैन, यानी कि एक डायरेक्शन में चलता है, स्केलर चैन होता है। और संगठन में औपचारिक संचार के लिए निश्चित चैनल, फिक्स चैनल का प्रयोग किया जाता है। एक चैनल से होकर गुजरेगा, पहले ऑफिस में जाएगा लेटर, उसके बाद हायर अथॉरिटी के पास जाएगा, फिर कौन से ऑफिस में जाएगा, अलग अलग क्या होता है, डिवाइडेशन होता है। तो ये कह रहा है कि संगठन में औपचारिक संचार के लिए निश्चित फिक्स चैनल का प्रयोग किया जाता है जब हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और क्या कह रहा है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेज क्या है, क्या इसके लाभ हैं। स्मूथ कम्युनिकेशन, निर्विघ्न संप्रेषण होता है। इसमें क्या होता है, संचार जब इसमें जारी होता है या किया जाता है तो संचार पूर्व निर्धारित चैनल के माध्यम से चलता है। आप किसी ऑफिस में जब मेल करेंगे या आप लेटर लिखेंगे तो उससे पहले की आपको जानकारी देना पड़ता है कि हम इस रिगार्डिंग बात करना चाह रहे हैं। तो ये कहता है कि संचार पूर्व निर्धारित चैनल के माध्यम से चलता है और इससे पता रहता है कि संदेश कहाँ और कैसे भेजना है। इससे ये पता चलता है कि आपके तक जो बातें आई है वो कहाँ तक खत्म हुआ है, कहाँ से आपको शुरू करना है, कैसे भेजना है। ये फॉर्मल जो आपका कम्युनिकेशन के टाइप है। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, दक्षता में वृद्धि, औपचारिक संचार से कार्य दक्षता बढ़ती है। जैसे औपचारिक आपको कोई फॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं, आपसे लेटर लिख के बात कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है बात करने का। संगठन के नियम एवं प्रक्रियाओं का पालन होता है, बिल्कुल होता है भाई। आप जिस संगठन में जुड़े हुए हैं उस संगठन से आप बात करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपकी पहचान उस संगठन से होगा, इसलिए आपको उसके रूल का पालन करना पड़ेगा। इससे कार्यों में निश्चितता एवं व्यवस्था आती है। लिखित में जब जाता है, आपके पास कोई मैसेज आता है तो एक सिस्टम बना रहता है, उस सिस्टम से व्यवस्थित रूप से क्या करते हैं, संचार को सुचारू रूप से चलाते हैं। और तीसरा है परमानेंट रिकॉर्ड। फॉर्मल लेटर में, फॉर्मल जो कम्युनिकेशन की बात करता है उसमें लेटर इंक्लूड होता है, मैंने आपको बताया था, रिपोर्ट इंक्लूड हो सकता है, ऑर्डर इंक्लूड हो सकते हैं, और रिकॉर्ड जो आदि का स्थायी रिकॉर्ड रखा जा सकता है। भविष्य में रेफरेंस और डिसीजन मेकिंग के लिए उपयोगी है। जैसे आपने कुछ लिख के दे दिए और आप कहीं पलट गए बात कर रहे, मैं तो ये बोला ही नहीं था, तो अगर लिखित में आप दिए रहेंगे तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये आपके रेफरेंस के लिए, फ्यूचर में रेफरेंस के लिए काम आता है।
ठीक, इसीलिए जो गवर्नमेंट चीजें रहती है, सरकारी चीजें होता है, वो रिकॉर्ड में बात करता है। आपने मान लेते हैं किसी को जमीन बेचा और जमीन में आप रजिस्ट्री नहीं कराए हैं, लिखित में नहीं लेंगे, तो कल को कल बोल देगा मैंने आपको खरीदा ही नहीं जमीन, या आपने किसी से क्या लिया है जमीन, तो आप बोल देंगे नहीं मैं तो बेचा ही नहीं। तो ऐसे आप उसमें क्या हो सकता है, रिकॉर्ड जो है सिस्टमेटिक नहीं होता है। ठीक है, तो या तो ये चीजें याद रखना कि रिकॉर्ड या परमानेंट रिकॉर्ड हो सकता है आपके लिए, जो अब किसकी बात करते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। फिर एक डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन जरूरी है फॉर्मल कम्युनिकेशन में। यह कर्मचारियों में अनुशासन की भावना को विकसित करता है। भाई जैसे आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तो दूसरे डिपार्टमेंट के आदमी आपके पास आए, तो आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए, उसको फॉर्मल कैसे आप कम्युनिकेट करेंगे। निर्धारित नियमों एवं अधिकार श्रृंखला का पालन होता है। आपको दिया जाएगा कि 10 दिन के अंतर्गत आप इस जानकारी को भेजिए, तो आपको एक टाइम बाउंड रहेगा फॉर्मल कम्युनिकेशन में, और वो कह रहा है कि निर्धारित नियमों एवं अधिकार श्रृंखला का पालन होता है। कोऑर्डिनेशन या कार्य समन्वय, संगठन के विभिन्न कार्य एवं विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित होता है। अलग अलग हम संगठन होते हैं, तो इससे क्या होता है, लेटर जब आती है, चिट्ठी आती है एक डिपार्टमेंट के लिए, तो वहां पे समन्वय बना रहता है और एक दूसरे का काम करना हम करते हैं। संगठन के विभिन्न सदस्यों को उनकी भूमिका एवं जिम्मेदारी समझने में सहायता करता है। हाँ, उनको पता चलता है कि मेरा क्या काम है, मुझे इस लेटर को कहाँ तक पहुंचाना है, क्या मेरी जिम्मेदारी है। लेटर मिल गया, आपको किसी संगठन में काम कर रहे हो, तो उसको टाइम के रहते आप पहुंचा दो किसी हायर अथॉरिटी तक, या आपको जितना उसमें करेक्शन करना है वो भी आप उसमें करेक्शन कर दीजिए। तो ये कह रहा है कि आपकी जिम्मेदारी और अपनी भूमिका को बताता है। और क्रेडिबिलिटी या विश्वसनीयता की बात करता है। जो ऑफिशियल ऑर्डर होते हैं, डायरेक्शन और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन औपचारिक माध्यम से भेजे जाने पर अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। जैसे आपको कोई लेटर मिल गया और डायरेक्टली कोई आपका जो लेटर है वो इसी गांव के कोई आदमी आपको दे दिया, तो आपको भरोसा नहीं होगा। लेकिन वही लेटर एकदम प्रोसेस से गुजरेगा, ऑफिस का सील लगा रहेगा, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं उस ऑफिस का, उसमें लोगों का नाम रहेगा, साइन रहेगा, तो इससे क्या पता चलेगा, विश्वसनीयता बढ़ेगा। हाँ भाई, ये ओरिजिनलिटी पीएमओ से लेटर आया है, सीएमओ से लेटर आया हुआ है, तो ये क्या है, आपका एक विश्वसनीयता बढ़ा हुआ है। आपके स्कूल से आपके लिए कुछ नोटिस आ गया, उसमें एक विश्वसनीयता रहता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन ये कह रहा है। ठीक है, तो चलिए ये बातें हमको समझ आ गए। तो ये सारी चीजें लाभ है औपचारिक कम्युनिकेशन के। तो बात करते हैं स्मूथ कम्युनिकेशन, मैंने आपको बताया, और एक दक्षता में वृद्धि यानी कि इफिशियंसी इंक्रीज हो सकता है। परमानेंट रिकॉर्ड हम रखते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं, फॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है। उसी तरीके से आपका डिसिप्लिन, मैंने आपको बताया डिसिप्लिन जरूरी है कि आप जिस संगठन में काम कर रहे हैं वहां पे आपको डिसिप्लिन होना जरूरी है, किस तरीके से आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन करना है अलग डिपार्टमेंट से। कोऑर्डिनेशन बना रहता है, मैंने बताया संगठन के विभिन्न कार्य एवं विभागों के बीच बिल्कुल कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। और एक आखिरी है क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता। जो आपके पास ऑर्डर आ रहा है, लेटर आ रहा है, उसमें एक विश्वसनीयता बना रहता है कि हाँ भाई इस डिपार्टमेंट का जो लेटर आया हुआ है इसमें सील लगा हुआ है, बराबर साइन हुआ है, डेट मेंशन है, और इसमें कितना समय इसको हुआ है, इसको निकले हुए, उस सारी चीजों में मेंशन है। तो ये कहता है आपका विश्वसनीयता के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा औपचारिक संप्रेषण। अब उसकी कुछ लिमिटेशन है, देख सकते हैं क्या लिमिटेशन हो सकता है औपचारिक जो संचारण है जिसको हम कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अथॉरिटेशन, क्या बोलते हैं इसको, पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग ऑथोरिटेशन, सत्तावाद की संभावना। क्या होता है इसमें, उच्च स्तर के प्रबंधन अधिकारियों द्वारा निचले स्तर के कर्मचारियों पर अधिक नियंत्रण की संभावना रहती है। एक हाँ ये हो सकता है, कभी कभी जो जूनियर सीनियर जो होता है, सीनियर लोग जो ऑफिस में बैठे हुए हैं वो जूनियर को क्या करते हैं कि उनको दबाने की कोशिश करते हैं कि ये आपका काम है आप करिए, तो इससे एक सत्तावाद की संभावना आ सकता है, ये इसकी कमियां हैं। इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है अनम्यता। जनरली हम ये फेस किए होंगे, किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहां के लोग जो है अपने काम में बिजी रहते हैं, तो हो सकता है हमसे नरमी से पेश ना आए। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में पूर्व निर्धारित नियम एवं प्रक्रियाएं होती है, इसलिए परिस्थितियों के अनुसार बदलाव करना कठिन हो जाता है। आप किसी नियम में बंधे हुए हैं तो सडनली उसको आप क्या नहीं कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते। ये लेटर जो है यहाँ से होकर गुजरेगा मतलब गुजरेगा, ये नियम है, इस ऑफिस में जाएगा मतलब जाएगा। तो वहां से क्या होता है, अनम्यता या इनफ्लेक्सिबिलिटी की बात होता है, ये कमी है। फिर आता है कॉस्टली, महंगा है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में अनेक औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है, तो भाई लेटर लिखना है, सील लगाना है, या सब चीजें थोड़ा सा ये कॉस्टली पड़ सकता है, ये इसकी कमी है।
उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं जहां पे बात करेंगे वेस्टेज ऑफ टाइम। हो सकता है ये कभी कभी क्या होता है, हम किसी लेटर को किसी सरकारी दफ्तर में दिए हैं, हमको राशन कार्ड बनाना है या हमको अपना नाम सुधरवाना है, कहीं पे भी कुछ चीजें मार्कशीट सुधरवाना है, तो थोड़ा टाइम लेता है, तुरंत नहीं होगा ये काम, क्योंकि सब देख के लिख के होता है। तो सूचना को विभिन्न स्तरों से होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए सूचना को गंतव्य तक पहुंचने में अधिक समय लग सकता है। ये इसकी कमियां है। किसकी कमी है? आपका फॉर्मल जो कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। डिले इन डिसीजन मेकिंग, ये हो सकता है कभी कभी निर्णय लेने में थोड़ा समय ले लेते हैं, कोई सरकारी अधिकारी छुट्टी में चला गया तो उससे आपका काम थोड़ा लेट हो सकता है। सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए औपचारिक प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होता है, इससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो हो सकता है। और एक नेक्स्ट है लेक ऑफ इनिशिएटिव, पहल का अभाव। क्या होता है कभी कभी सरकारी का जो ऑफिस होते हैं वहां पे अपने से जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते किसी काम को कि मैं क्यों करूंगा, जो नियम बना हुआ है उस नियम में काम करेंगे, तो इनिशिएटिव नहीं लेते, पहल का अभाव। जैसे प्राइवेट में क्या होगा, चलो भाई मैं कर देता हूँ इस काम को, अगर कोई मेरा कलीग छुट्टी में है तो। लेकिन यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा सोचने योग्य रहता है कि फॉर्मल जो सिस्टम होता है यह मानकर चलता है कि निर्धारित प्रणाली ही सर्वोत्तम है, जो बना हुआ है सिस्टम है उसी में काम करेंगे, अपने से उस सिस्टम को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो ये आपका अन्य विकल्पों पर विचार कम हो सकता है, ये कह रहे हैं। और इससे क्रिएटिव आइडियाज और इनिशिएटिव की अपेक्षा उपेक्षा हो सकती है। सॉरी, मतलब उस आइडिया को ड्रॉप कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा करके उस क्या कर देंगे, उपेक्षा कर सकते हैं। तो ये सारी कमियां हैं आपका फॉर्मल का। अब एक आखिरी है लेक ऑफ कॉर्डियलिटी, जिसको कहते हैं सौहार्द का भाव। फॉर्मल कम्युनिकेशन में मानवीय संबंधों की अपेक्षा औपचारिकताओं पर अधिक जोर देते हैं, इससे पर्सनल वार्मथ और कॉर्डियल रिलेशनशिप कम हो सकता है। जैसे आप कभी सोचिएगा, इमेजिन करिए, कभी कभी क्या होता है, हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं किसी सरकारी दफ्तर में काम करते रहते हैं ऑफिस में, तो वहां पे हमको लगता है कि भाई हमारा पहचान जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन उन नियम में बंधे रहते हैं। तो नियम में बंधे रहते तो नहीं, यार बोलेगा नहीं यार नियम से ही जाएंगे, काम जो है बियॉन्ड द रूल नहीं जा सकते। तो ये कह रहा है कि पर्सनल वार्मथ और कॉर्डियल जो रिलेशनशिप कम हो सकता है। तो हम अरे यार क्या मतलब, हमारा रिलेशनशिप बनाने का, पहचान बनाने का काम नहीं कर रहे, तो ऐसा हो सकता है। तो कह रहा है लेक ऑफ कॉर्डियली या सौहार्द का भाव हो सकता है, भाई वो नियम में बंधे हैं। तो फॉर्मल जो औपचारिकता या हम जो कह रहे हैं औपचारिकता संचार के बारे में, तो ये चीजें आपको देखने को मिल सकता है, ये कह रहे हैं। चल थोड़ा आगे बढ़ते हैं जहां पे हम बात करेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। हमने एक चीज देख लिया, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या क्या इसके रिक्वायरमेंट है और कब ये होता है, कहां कहां पे ये होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो बच्चों, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब ही है कोई भी संस्था या व्यक्ति इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का के बिना पूरी तरह कार्य नहीं कर सकता। मतलब वहां कुछ फॉर्मल भी रहेगा, कुछ इनफॉर्मल भी रहेगा। तो संगठन में फॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी स्वाभाविक रूप से मौजूद रहता है। यह मुख्य रूप से कर्मचारियों की सोशल नीड, सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करता है और इसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। तो यह मुख्यतः फेस टू फेस कन्वर्सेशन, आमने सामने बातचीत हो सकता है, बॉडी लैंग्वेज है, आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली में बात करते हैं, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे कोई लिखित में बात नहीं होगी, यहाँ पे सीधा हम बात कर देते हैं, बोलना शुरू करते हैं, हमारे बॉडी का मूवमेंट और जो ये कह रहा है फ्रेंड्स एंड फैमिली, ये हमारे क्या होते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आते हैं। तो मैंने आपको दो चीज बता दिया, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो यहाँ पे एक चीज आता है जो कभी कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सामान्यतः कोई निश्चित औपचारिक नियम या अधिनियम नहीं है, कोई नियम नहीं बना है। इनफॉर्मल जैसे आप किसी दोस्त से मिले, वहां पे आपने बातें शुरू कर दी, वो एक प्रकार से क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। इसमें संदेश के डिस्टॉर्शन की संभावना अधिक रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, मैं किसी दोस्त को कोई बात बताया, वो उसको एक के दो बता दिया, चढ़ा बढ़ा के बता दिया, तो ये कह रहा है कि संदेश के डिस्टॉर्शन की संभावना बहुत अधिक है। मूल संदेश कई बार अपना सही अर्थ खो देता है। बिल्कुल हो सकता है भाई उसको सुनने में कोई गलती हो गई या मुझे बोलने में कोई गलती हो गई, तो मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो गलत सुन लिया। तो इससे क्या होता है, संचार जो हमने मूल संदेश भेजे थे वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बिगड़ सकता है। तो ये बातें होती है, कभी कभी गांव में कुछ घटना घटती है, हुआ कुछ नहीं रहता है, धीरे धीरे वो बात इतना फैल जाता है कि वो गलत मैसेज चला जाता है। तो अक्सर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन कहते हैं।
ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, अंगूर की बेल संचार, ये एकदम लंबा चौड़ा फैलते जाता है। आप ये जरूर फील किए होंगे अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो, क्या होता है गांव में कुछ बातें फैलती है तो अलग टाइप के लेवल में, नहीं कि वो पूरा अलग ही मैसेज चला जाता है, और रियल में अगर जाके देखा जाता है तो मैसेज उसका कुछ अलग मतलब रहता है, या वो मैसेज रहता ही नहीं। तो ये कह रहा है कि मूल संदेश जो है डिस्टॉर्शन की संभावना अधिक रहती है जब हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। और फॉर्मल कम्युनिकेशन में तो एकदम व्यवस्थित रहता है भाई, कोई बात जो है इधर उधर नहीं जाता है, जो बातें आपने संदेश में लिखा हुआ है, जो मैसेज किया हुआ है, जो आपने रिटर्न किया हुआ है, वही चीजें आपका ओरिजिनलिटी में बना रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दो तरीके से मैंने आपको बताया फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। और इसके बाद हम देखेंगे अलग अलग मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको सारे टाइप्स को बता दिया है, और कुछ इसमें वर्ड्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसमें जो क्या कहते हैं इसको, एक प्रकार से कह सकते हैं आप अलग अलग जो शब्दावली है, ठीक है, जिसमें एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको मैं बताऊंगा जो चीजें रिमेनिंग पार्ट है कम्युनिकेशन का, और कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा मैं। तो थैंक यू वेरी मच।